अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील बुखारी और आप देख रहे हैं MLT पाकिस्तान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट पे। सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट को किस एनालाइज़र पे रन किया जाता है और इसके बाद उसके नॉर्मल वैल्यूज़ क्या आती हैं और उसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, ये सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। MLT के जितने भी स्टूडेंट हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। थैंक यू सो मच। तो बात करते हैं ABGs और इलेक्ट्रोलाइट एनालाइज़र की। ये हमारे पास वर्किंग में जो है ये सीमन कंपनी का है, ABGs प्लस इलेक्ट्रोलाइट एनालाइज़र। ये आप देख सकते हो, अभी ये रेडी है। तो चलते हैं इस पर टेस्ट लगाते हैं। इसके साथ ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट अगर आपने लगाने हैं तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये भी इजी लाइट जो है ये यूज़ होता है। इसके अंदर आप सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम और लिथियम, ये सारे आप पैरामीटर होते हैं ये लगा सकते हैं। और इसके अंदर भी ABGs के सारे पैरामीटर होते हैं जो मैं आपको बाद में आगे चल के बताता हूँ। तो पहले इस पर टेस्ट रन करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पास लिथियम हेपरिन वायल है जिसके अंदर ABGs और सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ये ग्रीन कलर की होती है और इसके अंदर लिथियम हेपरिन लगा हुआ है जो कि ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। तो चलते हैं एनालाइज़र पे और टेस्ट को रन करते हैं। इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल प्रोसीजर मैं आपको साथ ही बता देता हूँ। हमने ये हमारे पास 200 का पाइपेट है, ये लेना है हमने। और इसके साथ ये हमने सीरम कप लेना है। तकरीबन ज़्यादा देर इसको ओपन नहीं रखना आपने। ABGs हो तो उसको फ़ौरन से रन करना है। ये आपने 200 इसके अंदर जो है वो ब्लड ले लेना है, ये आप देख सकते हो। तो चलते हैं मशीन पे, एनालाइज़र पे और टेस्ट को रन करते हैं कि किस तरह से हम टेस्ट को एनालाइज़र पे रन करेंगे। ये हमारे पास रेडी टू यूज़ है। ये ब्लड सेक कर रही है, यहाँ तक इसका साइकिल जो है वो पूरा होना चाहिए। इसको बंद कर देंगे अब, आगे ब्लड जो है वो मूव करेगा। ये इसका PO2 है, ये PCO2 है। आगे इस तरह से इसके इलेक्ट्रोड जो हैं वो लगे हुए हैं इसके अंदर। ये आप देख सकते हो, अभी ये मेजर करना शुरू हो जाएगा। अगर आपने आगे इसका डाटा देखना है तो उसके लिए आपको इसको प्रेस करना होगा। ये इसका नंबर वगैरह, नाम वगैरह अगर आपने मेंशन करना है तो वो एंटर करेंगे। वापस आना है तो इसको प्रेस करेंगे हैश को। जैसे ही इसका सर्कल पूरा होगा, जैसे ही देखें अभी इसका सर्कल पूरा हो चुका है तो ये ABGs अपना प्रिंट आउट कर देगी। इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है ये सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड तीनों पैरामीटर जो हैं वो हमारे टेस्ट के परफॉर्म हो चुके हैं। तो ये ऑटोमेटिक है, जस्ट हमें ब्लड ही देना होता है, बाकी ये वर्किंग खुद ही करती है। और ये पेशेंट का हमारे पास स्लिप आ चुकी है जिसको हम आगे सॉफ्टवेयर में चलते हैं और मैं आपको नॉर्मल रेंज और दूसरी चीज़ें बताता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो कि सोडियम की जो नॉर्मल रेंज है वो 135 से 145 तक है और हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो 133 है।
तो ये थोड़ा सा लो साइड पे आ रहा है। इसके बाद पोटाशियम है, पोटाशियम की नॉर्मल रेंज जो है वो 3.5 से लेके 5.0 तक है, जबकि हमारा जो रिज़ल्ट आ रहा है वो 4.4 है, तो ये ठीक है। इसके बाद क्लोराइड जो है वो 98 से लेके 112 तक है, और हमारा जो रिज़ल्ट आ रहा है वो 94 है। ये पेशेंट का जो हमने टेस्ट परफॉर्म किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो रिज़ल्ट हैं ये आपको टेस्ट करने का प्रोसीजर जो है आपको समझ आ गया होगा।